ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ प्रादुर्भाव की कथा और उसकी महिमा। तदंतर कपिला नगरी के कालेश्वर, रामेश्वर आदि की महिमा बताते हुए सूची ने समुद्र के तट पर स्थित गोकर्ण क्षेत्र के शिवलिंगों की महिमा का वर्णन किया है। फिर महाबल नामक शिवलिंग का अद्भुत महात्म्य सुनाकर अन्य बहुत से शिवलिंगों की विशिष्ट महात्म्य कथा का वर्णन करने के पश्चात ऋषियों के पूछने पर वे ज्योतिर्लिंगों का वर्णन करने लगे। सूर्य जी बोले, ब्राह्मणों, मैंने सदगुरु से जो कुछ सुना है वह ज्योतिर्लिंगों का महात्म्य तथा उनके प्राकट्य अपनी बुद्धि के अनुसार संक्षेप से ही सुनाऊंगा। तुम सब लोग सुनो। मुने, ज्योतिर्लिंग में सबसे पहले सोमनाथ का नाम आता है, अतः पहले उन्हीं के महात्म्य को सावधान होकर सुनो। मुनिवरों, महामना प्रजापति दक्ष ने अपने अश्विनी आदि 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया था। चंद्रमा को स्वामी के रूप में पाकर वे 10 कन्या विशेष शोभा पाने लगी तथा चंद्रमा भी उन्हें पत्नी के रूप में पाकर निरंतर सुशोभित होने लगी। उन सब पत्नियों में भी जो रोहिणी नामक पत्नी थी, एकमात्र वही चंद्रमा को जितनी प्रिय थी उतनी दूसरी कोई पत्नी कदापि प्रिय नहीं हुई। इससे ऋषि दृष्टियों को बड़ा दुख हुआ। वे सब अपने पिता की शरण में गए और वहां जाकर उन्होंने जो भी दुख था उसे पिता को निवेदन किया। द्विजो वह सब सुनकर दक्ष भी दुखी हो गए और चंद्रमा के पास आकर शांतिपूर्वक बोले। दक्ष ने कहा, कलानिधि, तुम निर्मल कुल में हुए हो। तुम्हारे आश्रय में रहने वाली जितनी स्त्रियां सबके प्रति तुम्हारे मन में न्यूनादि का भाव क्यों है? तुम किसकी अधिक और किसी से किसी को कम प्यार क्यों करते हो? अब तक जो सो किया, अब आगे फिर कभी ऐसा रिश्ता पूर्ण नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे नरक देने का बताया गया है। सूर्य जी कहते हैं, महर्षियों, अपने दामाद चंद्र का स्वयं ऐसी प्रार्थना करके प्रजापति दक्ष घर को चले गए। उन्हें पुण्य निश्चय हो गया था कि अब फिर आगे ऐसा न होगा, पर चंद्रमा ने माँ ने प्रबल भाई से विवश होकर उनकी बात न मानी। वे रोहिणी में इतने आसक्त हो गए कि दूसरी किसी पत्नी का कभी आदर नहीं करते थे। इस बात को सुनकर दुखी हो फिर स्वयं आकर चंद्रमा को उत्तम नीति से निश्चित बटाव के लिए प्रार्थना करने लगे। दक्ष बोले, चंद्रमा सुनो, मैं पहले अनेक बार तुम्हें प्रार्थना कर चुका हूँ, फिर भी तुम मेरी बात नहीं समझते। इसलिए आज साफ देता हूँ कि तुम्हें सह का रोग हो जाए। सूर्य जी कहते हैं, दक्ष के इतना कहते ही चंद्रमा सह रोग से ग्रस्त हो गए। उनके क्षीण होते ही समय सब और मान हाकार मच गया। सब देवता ऋषि कहने लगे कि हाय हाय, अब क्या करना? चंद्रमा कैसे ठीक होंगे? मुने, इस प्रकार दुख में पड़कर वे सब लोग व्यर्थ हो गए। चंद्रमा ने इंद्र आदि सब देवताओं तथा ऋषियों को अपनी अवस्था सूचित की। तब इंद्र आदि देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषि ब्रह्मा जी की शरण में गए। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, जो हुआ सो हुआ, अब वह निश्चय पलट नहीं सकता। अतः उनके निवारण के लिए मैं तुम्हें एक उत्तम उपाय बताता हूँ। आदर पूर्वक चंद्रमा देवताओं के साथ प्रभाव से नामक शुभ क्षेत्र में जाकर वहाँ मृत्युंजय मंत्र का विधि पूर्वक अनुष्ठान करते हुए भगवान शिव की आराधना करें। अपने अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करके वहां चंद्र देव नित्य तपस्या करे। चंद्र देव नित्य तपस्या करे, इससे प्रसन्न होकर शिव उन्हें शरीररहित कर देंगे। तब देवताओं तथा सप्त ऋषियों के कहने से ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार चंद्रमा ने 6 महीने तक निरंतर तपस्या की। मृत्युंजय मंत्र से भगवान वैष्णव का पूजन किया। 10 करोड़ मंत्र का जप और मृत्युंजय ध्यान करते हुए चंद्रमा
वहाँ विशिष्ट सिद्ध होकर लगातार खड़े रहे। उन्हें तपस्या करते देख भक्त वत्सल भगवान शंकर प्रसन्न हो उनके सामने प्रकट हो गए और अपने भक्त चंद्रमा से बोले। शंकर जी ने कहा, चंद्रदेव तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे मन में जो भी अभीष्ट हो वह वर मांगो, मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हें संपूर्ण उत्तम वर प्रदान करूंगा। चंद्रमा बोले, देवेश्वर यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे लिए असाध्य हो सकता है, तथापि प्रभु शंकर आप मेरे शरीर के इस क्षय रोग का निवारण कीजिए, मुझसे जो अपराध बन गया और उसे क्षमा कीजिए। शिवजी ने कहा, चंद्रदेव एक पक्ष में मैं प्रतिदिन तुम्हारी कला क्षीण और दूसरे पक्ष में भी वह निरंतर बढ़ती रहे। तदनंतर चंद्रमा ने भक्ति भाव से भगवान शंकर की स्तुति की। इससे पहले निराकार होते हुए भी वे भगवान शिव फिर साकार हो गए। देवताओं पर प्रसन्न हो उस क्षेत्र की महात्म्य को बढ़ाने तथा चंद्रमा के यश का विस्तार करने के लिए भगवान शंकर उन्होंने के नाम पर वहाँ सोमेश्वर कहलाए और सोमनाथ के नाम से तीनों लोकों में विख्यात हुए। ब्राह्मणों सोमनाथ का पूजन करने से वे भी क्षय तथा कोढ़ आदि रोगों का नाश कर देते हैं। ये चंद्रमा धन्य है, करते हैं जिनके नाम से तीनों लोकों के स्वामी साक्षात भगवान शंकर भूतल को पवित्र करते हुए प्रभाव क्षेत्र में विद्यमान है। वहीं संपूर्ण देवताओं को सोम कुंडल की भी स्थापना की है, जिसमें शिव और ब्रह्मा का सदा निवास माना जाता है। कुंड इस भूतल पर पाप नाशन तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है। जो मनुष्य उसमें स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। सही आदि जो असाध्य रोग होते हैं वे सब उस कुंड में 6 मास तक स्नान करने कर्म भाव से नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य जिस फल के उद्देश्य से इन उत्तम तीर्थ का सेवन करता है उस फल का सर्वथा प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। चंद्रमा निरोग होकर अपना पुराना कार्य इस प्रकार मैंने सोमनाथ की उत्पत्ति का सारा प्रसंग सुना दिया। मुनिवरों, ठीक से दिखाई दे रहा है, समझ आता हूँ कि माँ काली पूजा का आदर पूर्वक दर्शन किया राजा शिव पूजन का कि माँ काली पूजा का आदर पूर्वक दर्शन किया राजा के शिव पूजन का यह आश्चर्य में उत्पन्न देख कर दस की भगवान को प्रणाम किया और फिर वह अपने निवास स्थान पर पेट आई। ग्वाली के उस बालक के सीधे वह सारी पूजा देखी। घर आने पर उसने कौतलून शिवजी की पूजा का सविचार किया। एक सुंदर पत्थर लाकर उसने शिवम थोड़ी ही दूर पर डूबे शिविर के एकांत स्थान में चले और उसी को शिवलिंग गाना। फिर उसने भक्ति पूर्वक उत्तम गंध का ओंकार वस्त्र धूप दीप और अक्षत आदि दिव्य जुटाए। उनके द्वारा पूजन करके मन कुर्पित दिव्य नैवेद्य भी अर्पित किया। सुंदर सुंदर पत्तों और फूलों से बारंबार पूजन करके भांति भांति ही से नृत्य किया और बारंबार भगवान के चरणों में मस्तक झुकाया। इसी समय ग्वाली ने भगवान शिव में आकर्षित हुए अपने पुत्र को बड़े प्यार से भोजन के लिए बुलाया, परंतु उसका मन तो भगवान शिव की पूजा में लगा हुआ था। अब बारंबार बुलाने पर भी उस बालक को भोजन करने की इच्छा नहीं हुई। तब उसकी माँ स्वयं उसके पास गई, उसे शिव के आगे आंख बंद करके ध्यान लगाए बैठे देख उसका हाथ पकड़ कर खींचने लगी। इतने पर भी जब वह न उठा तब उसने क्रोध में आकर उसे खूब पीटा। खींचने और मारने पीटने पर भी जब उसका पुत्र नहीं आया तब उसने वह शिवलिंग उठाकर दूर फेंक दिया और उस पर सजाई हुई सारी पूजा सामग्री नष्ट कर दी। यह देख बालक हाय हाय करके रो उठा। रोष से भरी हुई ग्वाली ने अपने बेटे को डांट डपट कर पुनः घर में चली गई। भगवान शिव की पूजा को माता के द्वारा नष्ट की गई देख वह बालक देव देव महादेव की पुकार करते हुए सहसा मसीत होकर गिर पड़ा। उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लगी।
अगली बार जब उसे सेठ हुआ तब उसने आंखें खोली। आंख खोलने पर उस शिशु ने देखा कि उसका वही शिविर भगवान शिव के अनुग्रह से तत्काल माँ काल का सुंदर मंदिर बन गया। मणियों के चमकीले खंभे उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वहाँ की भूमि स्फटिक मणि से जड़ दी गई थी। तपाए हुए सोने के बहुत से विशिष्ट कलश उस शिवालय को सुशोभित करते थे। उसके विशाल द्वार पर कपाट और प्रधान द्वार सुवर्णमय दिखाई देते थे। वहाँ बहुमूल्य नीलमणि तथा हीरो के बने हुए चबूतरे शोभा दे रहे थे। उस शिवालय के मध्य भाग में दयानिधि शंकर का रतन में लिंग प्रतिष्ठित था। ग्वालिन के उस पुत्र ने देखा उस शिवलिंग पर उनकी अपनी अपनी हुई पूजन सामग्री सुगंधित है। यह सब देख वह बालक उठकर खड़ा हो गया। उसे मन ही मन बड़ा आश्चर्य और वह परमानंद के समुद्र में निमग्न सा हो गया। तदनंतर भगवान शिव की स्तुति करके उसने बार उनके चरण मस्तक और सूर्यास्त होने के पश्चात वह गोए बाहर निकला। बाहर आकर उसने शिविर देखा। वह इंद्रपाक के समान शोभा पा रहा था। वहाँ कुल तत्काल पुण्यमय होकर विशिष्ट एवं परम उज्ज्वल जन प्रकाशित होने लगा। फिर वह उस भवन भीतर गया शून्य प्रकार की शोभा से संपन्न था। उस भवन में संपन्न रहा था और सुवर्ण हो चले गए। प्रदोष काल में चानन प्रवेश करके बालक ने देखा उसकी माँ दिव्य लक्षणों से वो एक सुंदर पलंगार सो रही है। सब अलंकार सभी उन्नीत हो रहे और साक्षात दीवार समान दिखाई देती है। मुख से बेर हुए उस अपनी माता को छठी वेग से उठाया। वह भगवान शिव कृपा पात्र हो चुकी थी। ग्वालिनी ने उठकर उसको देखा। सब अपूर्व न हो गया था। उसने मान आनंद में निमग्न हो बेटे को साठी से लगा लिया। पुत्र के मुख से गिरिजापति के प्रसाद का सारा वृतांत सुनकर ग्वालिनी ने राजा को दी, जो निरंतर भगवान शिव के भजन में लगे रहते थे। अपना नियम पूरा करके रात में सैया वहाँ आए और ग्वालिनी पुत्र का प्रभाव जो शंकर जी को संतुष्ट करने वाला था। मंत्री और पुरोहितों सहित राजा सेन वह सब देख परमानंद के समुद्र में डूब गए और नेत्रों में प्रेम के बहते तथा प्रसन्नतापूर्वक शिव के नाम का कीर्तन करने उन्होंने उस बालक को हृदय से लगा लिया। ब्राह्मणों समय वहाँ बड़ा भारी उत्सव होने लगा। सब लोग अनंत विभोर होकर महेश्वर के नाम और यश का कीर्तन करने लगे। इस प्रकार शिव का यह अद्भुत महात्म्य देखने से पूर्ण बड़ा हर्ष हुआ और इसकी ससा में वह सारी रात एक समान व्यतीत हो गई। युद्ध के लिए नगरों के चारों ओर से घेर कर खड़े राजाओं ने भी प्राप्त काल अपने गुप्तचरों को मुख से वह अद्भुत चरित्र सुना। उसे सुनकर सब आश्चर्य से चकित और वहाँ आए हुए सब नरेश एकत्र हो आपस में इन बोले, ये राजा चंद्रसेन बड़े भारी भक्त हैं। इन पर विजय पाना कठिन है। ये सर्वथा निर्भय होकर माँ कंटक नगरी उज्जैनी का पालन करते हैं। जिसकी पुरी के बालक में भी ऐसे शिव भक्त हैं। वे राजा चंद्रसेन से तो महान शिव भक्त है ही। इनके साथ विरोध करने से निश्चय ही भगवान शिव क्रोध करेंगे और उनके क्रोध से हम सब लोग नष्ट हो जाएंगे। अब इन नरेश के साथ हमें मेल मिलाप भी कर लेना चाहिए। ऐसा होने पर महेश्वर हम पर बड़ी कृपा करेंगे। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों ऐसा निश्चय करके शुद्ध हृदय वाले उन सब भूपालों ने हथियार डाल दिए। उनके मन से पैर भाव निकल गया और वे सभी राजा अत्यंत प्रसन्न हो संत सेन की अनुमति ले माँ काल की उस रमणीय नगरी के भीतर गए। वहाँ उन्होंने माँ काल का पूजन किया। फिर वे सब के सब ग्वालिन के मान अभियुद्ध
यह पूर्ण दिव्य सौभाग्य की पूरी पूरी प्रशंसा करते हुए वे उसके घर पर गए। वहां राजा शमशेर ने आगे बढ़कर उनका स्वागत सत्कार किया। वे बहुमूल्य आसनों पर बैठे और आश्चर्यचकित एवं आनंदित हुए। वे गोपया गोपयाल के ऊपर कृपा करने के लिए सबर प्रकट हुए। शिवाल शिवालय और शिवलिंग का दर्शन करके करके उन सब राजाओं ने अपनी उत्तम बुद्धि भगवान शिव के चिंतन में लगाई। तदंतर उन सारे निशान भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए उन गोपी सूर्य बहुत सी वस्तुएं प्रसन्नता पूर्वक भेंट की। संपूर्ण अंडों में जो बहुसंख्यक गोये रहते थे उन सब का राजा ने उन सभी बालकों को बना दिया। ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, आगे बढ़ रहा, समास आता हूँ। परंपरा के अंतर्गत आठवीं पौड़ी में माँ यशस्वी नंद उत्पन्न होंगे, जिनके यहाँ साक्षात भगवान नारायण उनके पुत्र रूप से प्रकट हो श्री कृष्ण नाम से प्रसिद्ध होंगे। आज से ये गोप कुमार इस जगत में श्री के नाम से विशेष ख्याति प्राप्त करेगा। सूची कहते हैं, ब्राह्मणों ऐसा कहकर अंजनी नंदन शिव स्वरूप का वानराज हनुमान जी ने समस्त राजाओं तथा महाराज चंद्रसेन को भी कृपा दृष्टि से देखा। तदनंतर उन्होंने उस बुद्धिमान गोपालक से बड़ी प्रसन्नता के साथ शिवोपासक के उस आचार उपदेश दिया जो भगवान शिव को बहुत प्रिय है। इसके बाद परम प्रसन्न हुए हनुमान जी चंद्रसेन और श्री कृष्ण ने विदा ले उस तथा राजा को देखते कहीं अंतर्ध्यान हो गए। वे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, समझ आता। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।